हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम दिल्ली गए थे और दिल्ली जाके फिर हम इंडिया गेट गए और उसके बाद एक जगह और गए थे। तो फ़िलहाल इंडिया गेट का क्योंकि डिटेल ब्लॉग बनाना था मुझे, तो फिर मैंने इसलिए इसका ब्लॉग अलग से बनाया। तो देख सकते हैं यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड में है आपका इंडिया गेट। तो मैं क्योंकि हो सकता है जो लोग दिल्ली में हो या फिर जो लोग लगातार वहाँ जाते होंगे पिकनिक के लिए छुट्टी वगैरह के दिन, उनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद गई थी वहाँ पे तो मेरे लिए ये नया था। ये इंडिया गेट है। तो जब हम राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडिया गेट जाते थे ना, तो पहले वहाँ मतलब ट्रैफिक लाइट लगी होती थी, वो ये जहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ है ना, यहाँ से एक साथ भीड़ क्रॉस करती थी जब वहाँ पे रेड लाइट होती थी। तो लेकिन अभी ना इस चीज़ से बचने के लिए अभी अंडरपास बना दिया गया है। तो लेफ़्ट नॉर्थ सॉरी नॉर्थ और साउथ दो अंडरपास है, जिससे आप मतलब आपको रोड नहीं क्रॉस करना है। आप नीचे नीचे इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आप इजीली जा सकते हैं। तो और ये एकदम नया बना है। उसके बाद और इसमें ना साइड साइड बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। तो कि क्या है कैसे है, मतलब सारी डिटेल्स में जैसे चीज़ें बनी हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, जैसे कि पहले अंदर शॉप्स वगैरह रहती थी ना, तो लोग खा के कचरा फेंक देते थे। तो वो सारी चीज़ें अब उनको एक अलग जगह दे दिया गया है, जहाँ पे दुकानें लगी हैं, जहाँ पे पार्किंग है उसके पास में ही। तो अंदर पार्क एरिया जो है वो अब आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्पेशली इंडिया गेट की साइड जो है वो पार्क में बैठना और पिकनिक वगैरह मनाना मना कर दिया गया है। तो वहाँ पे अब गार्ड्स खड़े होते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि अब बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पहले लोग चिप्स कुरकुरे बिस्किट खा के या फिर कुछ भी खा के उसके रैपर्स या बॉटल्स ऐसे ही फेंक देते थे। तो ये अंडरपास भी बहुत साफ़ सुथरा था। और क्योंकि पहले थोड़ी देर हमें वेट करना होता था, जब रेड लाइट होती थी तो एक साथ हम उधर जाते थे। अभी क्या है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। तो इंडिया गेट क्योंकि ये शाम के करीब 6:30 6 बजे के आसपास का टाइम है, ये 6 बजे के। और तो लाइटिंग धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रही थी और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर बस वहाँ से हम पहुँच गए। देख सकते हैं गार्ड्स घूम रहे हैं कि अंदर पहले इन सब जगह पे ना लोग बैठते थे। वैसे मैं जब अंडरपास नहीं बना था उससे भी पहले गई थी, तब भी यहाँ बैठना तो फ़िलहाल मना कर दिया गया था, लेकिन अंडरपास नहीं बना था। और पहले तो मुझे भी लगा जाना किधर से है, ये तो पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है। फिर उसके बाद चलते चलते फिर पता चला कि नहीं, अंडरपास की हेल्प से हमें उस साइड जाना है। तो बस भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बट फिर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। उसके बाद आगे यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टैचू नहीं था, ये जगह तो थी और ये प्रॉपर जो ये है ये था, पर अंडर स्टैचू नहीं था। तो वहाँ पे स्टैचू बनवा दिया गया है, तो ये नया था। और इसके अंदर जो दीपक था ना अमर जवान वाला, वो अमर जवान ज्योति को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी पहले से हुआ था, बट फिर उसके आगे ना इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, मतलब एक्सपेंड कर दिया गया है। इधर ये सारी चीज़ें एकदम नई थी और जहाँ वो स्टैचू था ना बनवा दिया गया है वहाँ तक ही था। अब यहाँ पे आने पे ये अमर जवान ज्योति को पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। इसको नाम दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। और यहाँ पे मतलब कुछ एक्टिविटी होती हैं रोज़, और लकीली हम उस टाइम पे पहुँचे थे जब वहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही थी। तो आप भी देखिए कि क्या हो रहा था। उसके बाद मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। अब नहीं भाई
अरे भाई इधर ही कर डाउन हो गई डाउन हो जाओ डाउन 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 काफी आगे हुई है आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे ब्लॉक कर रहे हो रास्ता शहीदों की चिताओं में जुड़ेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का ठीक बाकी निशान होगा देवियों और सज्जन राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धा परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और उनके आंखों एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं और नेक्स्ट ऑफ किड समारोह के दौरान आप याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सुबेदार स्वर्गीय देश ठाकुर को श्रीमती फुलचरी देवी एवं श्री राम आशीष ठाकुर के वीर पुत्र सुबेदार स्वर्गीय अवधेश ठाकुर जिला चपला बिहार से संबंध रखते थे एवं 107 प्रिय बटालियन में सेवारत थे वर्ष 1999 में ऑपरेशन हिफाजत के दौरान इनकी बटालियन मणिपुर में तैनात थी और सामूहिक रूप से विद्रोहियों के विरुद्ध कई सैन्य ऑपरेशनों में सक्रिय थी बटालियन के बाद रणबांकुर हर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में सैन्य दायित्व को सरों में रखते हुए सजगता एवं निष्ठा से देश की सेवा में समर्पित थे सुबेदार अवधेश ठाकुर बटालियन के एक अनुभवी एवं कर्तव्यपरायण सैनिक थे जो हर एक सैन्य गतिविधियों में सदैव तत्पर रहते थे दिनांक 4 अगस्त 1999 को सुबेदार अवधेश ठाकुर विद्रोहियों के विरुद्ध एक सैन्य ऑपरेशन में सक्रिय थे जिसके दौरान उन्होंने एक समर योद्धा की भांति मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया सुबेदार स्वर्गीय अवधेश ठाकुर के परिवार में उनकी पत्नी 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं देवियों और सज्जन देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश को सम्मान करना है आज के इस नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हमारे वीर बलिदान सुबेदार स्वर्गीय अवधेश ठाकुर की पत्नी श्रीमती बिमला देवी समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जय Ladies and gentlemen, the next of-key ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave fallen soldiers. In today's next of-key ceremony, we remember and honor the selfless service of Subedar Late Avdesh Thakur, son of Shri Ram Ashish Thakur and Shrimati Fulchari Devi. Subedar Late Avdesh Thakur was a resident of district Chapra in Bihar and will in the year 1999. During Operation Hifazat, his battalion was deployed at Manipur and was heavily engaged in various counter-insurgency operations against the insurgents with utmost vigilance and devotion. Subedar Avdesh Thakur was an experienced and dedicated soldier of the battalion. He was always forefront in every operational activities. On the fateful day of 4th of August 1999, Subedar Avdesh Thakur was a part of a military operation against the insurgents, where he laid down his life while safeguarding the sovereignty of the nation. Subedar late Avdesh Thakur is survived by his wife, 2 sons and 3 daughters. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next of-key ceremony, Mrs. Bimla Devi, wife of Subedar late Avdesh Thakur, will be honored at Amar Jawan Jyoti in honor of brave fallen soldiers who have made so great sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. दिखाई दे रहा है देखो
ऐसा नहीं तो उनका काम नहीं है। अच्छा अच्छा फौजी आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका श्रीमती विमला देवी पत्नी सुबेदार स्वर्गीय देश ठाकुर अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही है। मिसेस विमला देवी, wife of Subedar Late Abdesh Thakur, is going to sign the visitor books now.
चलो चलते हैं। देवियों और सचिन रिपीट समारोह संपन्न हो चुका है। कुछ ही समय में राष्ट्र में ध्वज, सशस्त्र सेनाओं के ध्वज एवं तो हेडक्वार्टर श्रद्धांजलि ख़त्म होने के बाद फिर राष्ट्र वहाँ में से दिखाए जाने के गए। लिए बोल दी गया। श्रद्धांजलि दी ख़त्म हुई, उसके बाद वो झंडा हमारा नीचे हुआ। उसके बाद हम, तो ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये बैठने के लिए नहीं है। और इस पे ना जितने लोग अभी तक शहीद हुए हैं सेना के, उन सब के नाम लिखे हुए हैं कि वो किस रेजिमेंट के थे और कहाँ के थे और किस सेना में थे एक्सेट्रा। तो ये सारी डिटेल है। और ये पूरा पूरा मतलब एक तरीके से हम सरल शब्दों में बोलूँ तो वो एक पार्क जैसा है। तो उसके बाद रात का कुछ ऐसा था व्यू। फिर उसके बाद अभी आप देखिएगा जो इंडिया गेट है ना, उस पे भी जो 3 कलर की लाइटिंग होती ना, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और इस साइड ये पूरा नया था, पूरा नए से बना हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये फाउंटेन भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इसका एग्ज़िट ना वो अलग था, वो इधर से था, तो एग्ज़िट एकदम अलग बना दिया गया था। और इधर बहुत अच्छी लाइटिंग भी हुई थी, वॉशरूम वगैरह भी था, पानी वानी का भी पूरी व्यवस्था थी इधर पे। तो ये मतलब ये बहुत मतलब ये सारी चीज़ें नई थी, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। अंदर वॉशरूम वगैरह नहीं था, पानी वगैरह नहीं मिलता था कि आपको पीना था परचेज़ करके ही पीजिए। तो बस यहाँ पे हम लोग इतना देर टाइम स्पेंड किए। उसके बाद हम कहीं और गए थे, उसका वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।